तो चैप्टर 4 की 12वीं क्लास की फिजिक्स में चैप्टर 4 का पार्ट 7 है। इससे पहले 6 वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। 6 क्लास हम इस चैप्टर 4 की पढ़ चुके हैं। या आज इस चैप्टर की 7वीं क्लास है। बहुत सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे, इसलिए ध्यान से समझें। आज का हमारा पहला टॉपिक है चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के नियम। कल की क्लास जिससे पहली पार्ट 6 थी, छठी क्लास थी, उस क्लास में हम इस पर बात कर रहे थे चुंबकीय बल पर। मैं आपको याद दिलाता हूं, चुंबकीय बल के दो फॉर्मूले, ये भी हमने कल बात कर रहे थे इस पर भी। चुंबकीय बल Fm मैग्नेटिक फोर्स रोजाना बात कर रहे हैं। ये आवेश अगर चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर चुंबकीय बल है। अगर धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा होता है तो उस पर चुंबकीय बल है। आई क्या है? क्या है? पी क्या है? बी चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर अगर आवेश चुंबकीय क्षेत्र में होगा तो उस पर भी चुंबकीय बल लगेगा, और अगर धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में होगा तो उस पर भी धारा पर चुंबकीय बल का सूत्र है I sin थीटा, और आवेश पर चुंबकीय बल का सूत्र है B sin। अब इंडिविजुअली बताइए क्यों क्या है? आवेश, B वेग, B चुंबकीय क्षेत्र, L दिशा होती है, बल में दिशा होती है, और दिशा ज्ञात करने के नियम हैं। दो नियम हैं, उसमें पहला नियम है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का। देखिए तीन चीज हैं, धारा, चुंबकीय क्षेत्र और बल। धारा, चुंबकीय क्षेत्र, नियम ये कहता है फ्लेमिंग का कौन सा नियम है? ये जो मेरा हाथ है ये है सीधा हाथ, और ये वाला हाथ है ये है बायां हाथ, लेफ्ट हैंड। तो नियम लेफ्ट हैंड का है फ्लेमिंग का। फ्लेमिंग ये कहता है अपने लेफ्ट हैंड को बाएं हाथ को इस प्रकार रखो। अब मेरे हाथ को देखिए, तीन चीज आपको दिख रही होंगी, अंगूठा तो उंगली, अंगूठा, और नियम ये कहता है कि इस प्रकार रखो कि ये जो उंगली है, पहली वाली उंगली, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो। किसकी दिशा में हो? और ये वाली उंगली या तो धारा की दिशा में हो या आवेश की, या तो धारा की दिशा में हो। तो ये भी तो चुंबकीय बल है। इस वाले चुंबकीय बल में आवेश, अगर धारा है तो ये उंगली धारा की दिशा में, अगर आवेश हो तो आवेश। तब अंगूठा, तीन चीज है, अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली। पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र। मैं आपको बता रहा था कल की क्लास में, सपोज कीजिए ये वाली दीवार नॉर्थ पोल है, ये वाली दीवार साउथ पोल है, तो चुंबकीय क्षेत्र इधर हो गया। चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से साउथ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर होगी। तो ये वाली उंगली हमें, भाई ये वाली उंगली यूं हमें इधर को करनी पड़ेगी। अगर चुंबकीय क्षेत्र में बोर्ड पर बनो तो मुंह करनी पड़ेगी बोर्ड के अंदर की ओर। नहीं आ रही समझ में? अगर चुंबकीय क्षेत्र तुम्हारी ओर को बनो तो मुंह करनी, भाई वाली उंगली किधर को करनी है? जिधर को चुंबकीय क्षेत्र वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में करनी। अब उस चुंबकीय क्षेत्र में हम प्रवेश करा रहे हैं किसे? आवेश को, तो ये उंगली आवेश की दिशा में कर लो, और अगर आवेश नहीं है तो उंगली धारा की दिशा में कर लो। बचा कौन? अंगूठा किसकी दिशा में बचा है? तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ के नियम में कहता है कि ये जो पहली उंगली है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ये वाली उंगली अंगूठा। मैंने इंग्लिश में इसे ऐसा रखा है, फादर मदर चाइल्ड, बाप माँ फिर बच्चा। हंसते हर चीज पर। फादर F फोर्स, मदर मैग्नेटिक, मदर से बना M मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र, और चाइल्ड C करंट, करंट मतलब धारा। तो ये धारा की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये बल। लिख लो, मैं लिखाऊं? यदि हम अपने बाएं हाथ को इस प्रकार रखें, यदि हम अपने बाएं हाथ को इस प्रकार रखें कि अंगूठा, अब भी लिखिए, यदि हम अपने बाएं हाथ को इस प्रकार रखें कि अंगूठा तथा उसके पास की दोनों उंगलियां लंबवत हों। तेज हाथ से लिखें, यदि हम अपने बाएं हाथ को इस प्रकार रखें कि अंगूठा
तथा उसके पास की दोनों उंगलियां लंबवत हों। अंगूठा तथा उसके पास की दोनों उंगलियां लंबवत हों। अंगूठा तथा उसके पास की दोनों उंगलियां लंबवत हों। तब यदि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तब यदि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तथा मध्यमा, मध्यमा किसे कहते हैं? बीच की, तथा मध्यमा धारा की या आवेश की दिशा में हो। वह धारा होगी या आवेश होगा। तथा मध्यमा धारा की या आवेश की दिशा में हो, तब अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा में होगा। दोबारा बोलूं, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास की दोनों उंगलियों को इस प्रकार रखें कि तीनों लंबवत हों, तब यदि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तथा मध्यमा धारा या आवेश की दिशा में हो, धारा या आवेश की दिशा में हो, तब अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा बताएगा। हो गया? तो तीन चीज है, अंगूठा, पहली उंगली, मध्यमा। अंगूठा, पहली उंगली, मध्यमा। पहली उंगली किसकी दिशा में? क्षेत्र की। किसकी दिशा में? ये वाली उंगली और अंगूठा। मैं तुम्हें अप्लाई करके दिखाऊंगा, चित्र बना के अप्लाई करेंगे, इसे हम टॉपिक पढ़ेंगे। नंबर तो डाल दीजिएगा, दाएं हाथ की हथेली करनी है। नंबर तो डाल दीजिएगा, दाएं हाथ की हथेली करनी है। दाएं हाथ की हथेली करनी। दाएं किसे कहते हैं? राइट हैंड। दाएं हाथ मतलब राइट हैंड। बस दाएं राइट को कहते हैं भैया। देखिए समझिए, बोर्ड पर देखें, डाल दिया दाएं हाथ की हथेली का ये भी यही है। ये नियम दाएं हाथ का, ये लेफ्ट हैंड का। फ्लेमिंग का किसका है? लेफ्ट हैंड का, बाएं हाथ का। और ये हथेली का किसका है? अब नियम सुन लीजिए, नियम ये कहता है कि ये जो चारों उंगलियां हैं, हथेली को फैला लो। ये आसानी से भी समझ लीजिए, नियम ये कहता है हथेली को फैला लो और हथेली फैला करके ये जो चारों उंगलियां हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कर लो। अगर चुंबकीय क्षेत्र इधर की ओर है तो चारों उंगली इधर को कर लो। अगर चुंबकीय क्षेत्र बोर्ड के अंदर है तो चारों उंगली बोर्ड के अंदर को कर लो ना। और अगर बोर्ड के बाहर को तो इधर को कर लो। तो ये चारों उंगली किधर को करनी है? इधर को चुंबकीय क्षेत्र उधर को कर लो। चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से साउथ की ओर होता है, इधर से किधर की ओर होता है? अगर हम ये मान के चले कि ये वाली दीवार नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो चुंबकीय क्षेत्र इधर को हो गया। तो ये वाली उंगली मुड़ा कर सकते फिर पहले चारों उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और अंगूठा हथेली को इस प्रकार फैलाए तो दोनों सेम है। यदि हम, मैंने अभी यूज करके दिखाऊंगा कैसे यूज करेंगे। यदि हम दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि फैली हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, कि फैली हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तथा अंगूठा धारा की या तथा अंगूठा धारा की या आवेश की दिशा में हो, तथा अंगूठा धारा की या आवेश की दिशा में हो, तथा अंगूठा धारा की आवेश की, तब हथेली, जी लिख लीजिए, तब हथेली चुंबकीय बल की दिशा में होगी। तब हथेली चुंबकीय बल की दिशा में होगी।
ये जो हमने नियम पढ़े इनका यूज करके मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझा दूंगा। टॉपिक डाल दीजिए चुंबकीय क्षेत्र में गति। आपकी किताब जो एनसीईआरटी की उसमें ये पढ़ा हुआ है, ये लिखा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र में गति, डाल दीजिए। चुंबकीय क्षेत्र में गति, चुंबकीय क्षेत्र में मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड, या करके लिखिए। पेपर में ऐसा नहीं आता, बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं आता, चुंबकीय क्षेत्र में गति ऐसा नहीं आता। बोर्ड एग्जाम में तो सवाल आता, सब पेपर में सवाल ही तो आते हैं, वहां सवाल आता। लिखिए सिद्ध करो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, सिद्ध करो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण का मार्ग, सिद्ध करो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण का मार्ग वृत्ताकार होता है। सिद्ध करो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण का मार्ग वृत्ताकार होता है। सिद्ध करो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण का मार्ग तथा इस वृत्त की त्रिज्या, तथा इस वृत्त की त्रिज्या R बराबर mv/qv, ये रहा, देख लेना बोर्ड पर। तथा इस वृत्त की त्रिज्या R बराबर mv/qv भी प्राप्त करो, भी प्राप्त करो। 5 नंबर में आता भाई, इंपोर्टेंट है, काफी बार डाल दिया। समझोगे लिखोगे? समझोगे तो पेन मत चलाना, अगर समझोगे तो पेन, जब तक मैं ना करूं तब तक बिल्कुल मत चलाना। देखिए बोर्ड पर देखें, ये मैंने कुछ सिंबल बनाए क्रॉस 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 लगाकर। मैंने कहा बनाए? बोर्ड पे। आप कहाँ बनाओगे? कागज पर। मैं कहाँ बना रहा हूँ? ये जो सिंबल है, ये सिंबल है चुंबकीय क्षेत्र के। किसका? चुंबकीय क्षेत्र के। जैसा मैं बता रहा था कि अगर ये वाली दीवार नॉर्थ पोल है, ये वाली दीवार साउथ पोल है, तो इस रूम के बीचों बीच क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। किधर को? इधर की ओर को, नॉर्थ से साउथ। लेकिन यहाँ चित्र नहीं है, चित्र का है बोर्ड पर। मैंने बोर्ड पर बनाया, तो मैं कहूंगा कि ये जो चित्र है ये किसका है? चुंबकीय क्षेत्र है। ये निशान, अबे जितने हिस्से में निशान है उतने हिस्से में क्या है? चुंबकीय क्षेत्र को M से दिखाते हैं, M से। चुंबकीय क्षेत्र को अभी मैं बता रहा था कल, सबसे आसान अगर कहीं टीचिंग है, क्योंकि यहाँ तो B बता दो, M बता दो, कुछ बता दो, बच्चों को कुछ पता तो सबसे आसान है। चूतिया किस्म का मास्टर आ जाए, बिल्कुल चूतिया किस्म का, जैसा खुद दूसरे को अपना पता ना हो। वो भी जो है यहाँ कुछ बता दे, M बता दे, B बता दे, C बता दे, E बता दे, कुछ बता दो। अभी मैं कल कह रहा था किसी से भी कहो ना तेरी माँ कितना कैफ है, तो हो सके उससे गिला मास्टर है, बता रहा हूँ, मान लो, हैं? लोगों ने कहा मान लो। तो ये दृश्य में क्या है? किससे दिखाते हैं? मैंने कहा बनाया, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये चुंबकीय क्षेत्र बोर्ड के इनवर्ट समझते हो, अंदर की ओर है। कहाँ की ओर है? जरूरी ना बाहर की ओर भी मान सकते हो। चुंबकीय क्षेत्र में क्या होती है? दिशा। बोर्ड पर बना रहा हूँ तो 2 संभावनाएं हैं भाई, समझ में आ? ये
सॉइल है, ये तुम्हें दिख रहा सरफेस, भाई इसकी पृष्ठ है, दिख रहा है। इसका चुंबकीय क्षेत्र या तो अंदर की ओर होगा, तो दिशा है तो दिशा या तो बाहर की ओर या तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है कहाँ की ओर है? बोर्ड के अंदर की ओर है। मैंने बोर्ड पर बनाया तो बोर्ड के अंदर की ओर है। आप कहाँ बनाओगे? कागज पर। तो आप कहोगे कि चुंबकीय क्षेत्र, माना चुंबकीय क्षेत्र कागज के अंदर की ओर है, कागज के बाहर की ओर है। समझ में आ गई बात? ध्यान से समझिए, ये क्या है बताओ? किससे दिखाते हैं? कहाँ की ओर है? समझ में आ गई? अब इस चुंबकीय क्षेत्र में हमें क्या करानी है? किससे करानी है गति? आपने लिखा किसे गति करानी है? आवेशित कण को। किसे गति करानी है? आवेशित कण, जैसे इलेक्ट्रॉन, आवेशित कण जैसे प्रोटॉन, आवेशित कण जैसे अल्फा कण, आवेशित कण जैसे पॉजिट्रॉन, आवेशित कण जैसे बीटा कण, आवेशित कण जैसे प्लस, आवेशित कण जैसे Cl माइनस, आवेशित कण जैसे Al+3, आवेशित कण जैसे N+3, आवेशित कण जैसे O-2। अबे जितने भी आयन हैं, आवेशित कण हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो ये कोई आवेशित कण है। आवेश को किससे दिखाते हैं? और कण है तो द्रव्यमान भी होगा, बस द्रव्यमान होता भी है। कण है तो द्रव्यमान तो होगा, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन में भी द्रव्यमान होगा, प्रोटॉन है तो प्रोटॉन में भी द्रव्यमान होगा। क्या नाम है? कोई भी कण, न्यूट्रॉन भी कण तो है, आवेशित नहीं है, लेकिन कण तो है तो न्यूट्रॉन में भी द्रव्यमान होगा। अब कोई कण है जो मेरे हाथों पे कण लग रहे हैं, किसके? कैल्शियम कार्बोनेट के। किसके? ये क्या है? तो भैया चौक है। किसी अनपढ़ आदमी को दिखाऊंगी बता देगा बस ये चौक है। अब चौक है किसकी बनी हुई? बताओगे जो कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, मेरे हाथों पे कण लग रहे हैं, इनमें भी द्रव्यमान है, वजन है। हालांकि ये बात अलग है, इनका वजन नगण्य है, बहुत कम है। इलेक्ट्रॉन में भी द्रव्यमान है, प्रोटॉन में भी अल्फा कण में भी द्रव्यमान तो है। कण है तो द्रव्यमान तो है, तो द्रव्यमान है। आवेश को किससे दिखा रहे हैं? अब इस कण को हम क्या करा रहे हैं? गति करा रहे हैं। दिख रहा तीर? तीर का मतलब है गति करा रहे हैं। किसमें भेज रहे हैं? यहाँ तो चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, यहाँ से हम गति कराते हुए भेज रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र में। समझ में आ रही बात? तो ये m द्रव्यमान का क्यों आवेश का एक कण v वेग से प्रवेश करता है। प्रवेश तो समझते हो? v वेग से प्रवेश करता है कहाँ? चुंबकीय क्षेत्र। ये वाला कण यहाँ से यहाँ पहुंच गया, कण यही है, यहाँ से यहाँ कहाँ? चुंबकीय क्षेत्र में आ गया। अब जैसे ही ये चुंबकीय क्षेत्र में आएगा, तो हमने कल पढ़ा था कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगने लगता है, जिसे चुंबकीय बल कहते हैं, जिसका फॉर्मूला V sin थीटा है। नहीं यही समझ में आया? और जैसे ही ये कण यहाँ से यहाँ आएगा तो इस पर क्या लगेगा? इस पर बल लगेगा। क्या लगेगा? बल लगेगा। कौन सा बल? जो बात आप कह रहे हो उसे लिख रहा हूं। जब कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर अगर कौन सा चुंबकीय क्षेत्र में है तो कौन सा बल? चुंबकीय बल लगने लगता है, जिसका सूत्र हमने पढ़ा है
चुंबकीय क्षेत्र कहाँ? अंदर की ओर। अब अंदर की ओर है, अंदर की ओर है। आसमान कैसे गति कर रहा हूँ? ऐसे अंदर की ओर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बना, जानते तुम? तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया। इतनी बात बताओ दिमाग में। ये तो बिल्कुल आसान बात कि हमने पढ़ी है कि when any charged particle move in magnetic field, then it experience a force which is called magnetic force. Fm equal qvb sin theta. In this situation, angle between velocity and magnetic field is 90 degree. So we put theta equal 90 degree. And if you know that sin 90 equal 1, so magnetic force will be बताओ। तो ये कण यहाँ अगर है, यहाँ चुंबकीय बल नहीं है। चुंबकीय बल कहाँ लगता है? चुंबकीय क्षेत्र तो आगे है। तो जब ये कण गति करता करता चुंबकीय क्षेत्र में आ जाएगा तो इसका मान ये होगा। बताओ समझ में आ गया? आज की क्लास जब हमने शुरू करी थी तो हमने चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के 2 नियम पढ़े थे। इस बल की दिशा होगी, इस बल की दिशा, इस बल की दिशा हम 2 नियमों से ज्ञात कर सकते हैं। चाहे फ्लेमिंग का नियम लगा दो, सपोज करो मैं स्टेंस कर रहा हूँ, इस बल की दिशा दाएं हाथ की हथेली के नियम से, हथेली के नियम से ज्ञात की जा सकती है। जरूरी ना हथेली के नियम लगे, तो इसे भी लगा दो। आओ समझो, अभी लिखा है, अभी समझाया है, दोबारा समझो। हथेली का नियम, हथेली के नियम में कहता हथेली फैलाओ, फैला दो। उंगली किधर को करो? चुंबकीय क्षेत्र में को करो उंगली। और ये जो अंगूठा है अंगूठा और हथेली जिधर को आगे उधर को बस। अब देखो चित्र में, देखो चित्र ही हो रहा। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ को है? उंगली दूर कर लो, उंगली चुंबकीय क्षेत्र में को करो। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ को है? उंगली अंदर को करो। नहीं ये समझ में? उंगली बोर्ड, मेरा चुंबकीय क्षेत्र बोर्ड के अंदर है। तुम कागज पे बनाओगे तो तुम कागज के अंदर क्यों? मैं कैसा समझूं? सही है? यहाँ कम यहाँ है तो उंगली अंदर क्यों कर ली? अब अंगूठा किधर को करना? आवेश किधर को गति करना था? मैं नीचे ना है, इधर को है। तो उंगली तो अंदर की ओर को, अंगूठा इधर को। समझ में? हथेली किधर को आ रही है? तो बल की जो दिशा होगी ऊपर की ओर को। नहीं समझ में? उंगली किधर को करी? अंगूठा किधर को करना पड़ा? आवेश, हमें आवेश क्यों है इधर को? तो अंगूठा इधर को करना पड़ा। बल किधर को लगा? जब बल ऊपर को लगेगा, बल का मतलब है ताकत। तो ये ताकत कहाँ को लग रही है? युगल गया तो ऐसा था, लेकिन ताकत इस पर कहाँ को लगी? युगल कहाँ को होना शुरू हो जाएगा? ऐसा होना शुरू हो जाएगा। तो ऊपर को किस कोण पड़ रहा? ये जितने समय काला काला बोर्ड है, इतने समय सपोज करो चुंबकीय क्षेत्र है। कहाँ की ओर? अंदर की ओर। कहाँ की ओर? तू आ बे, तू भाई मुझसे हिलने का ना यार, तू आ जा। इतने समय चुंबकीय क्षेत्र है जितने में काला बोर्ड है, सही। अब यो आवेशित कण है, ये कौन है? यो आवेशित कण है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र के बाहर यार जी, चुंबकीय क्षेत्र के बाहर है। इसका आवेश क्यों? इसमें वजन तो है, अभी बाहर है। अब जैसे ही यहाँ पहुंचा चुंबकीय क्षेत्र में, गति करता हुआ आया वहां से यहाँ, तो यहाँ पहुंच के क्या लगेगा इस पर? निकाल लिया। अब दिशा निकाल रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र तो था बोर्ड के अंदर की ओर,
यूं हो जा रहा था सीधा, तो दिशा कहां की ओर आएगी? ऊपर की ओर। तो ऊपर का मतलब है ऐसे, तो यूं बल ऐसे गया तो सीधा है, लेकिन इसका बल कहां को लगने लगा? तो यूं गया तो मेरा हाथ देखो यार, यूं गया तो वहां डंडी देखो, डंडी यूं गई तो सीधी है, लेकिन बल कहां की ओर लगा? बल ने इसे कहां की ओर मोड़ दिया? नहीं आया खोपड़े में? अच्छा रुको, अगर मैं यहां यूं का यहां आ गया, यहां मुड़ गया, किसने मोड़ा? बल ने। आवेश कितना है? क्यों। और द्रव्यमान कितना है? तो बिचू के क्षेत्र के अंदर ही। अब जरा नियम सुनो, उंगली के क्षेत्र का अंदर की ओर करनी पड़ेगी, अंगूठा किधर को करना पड़ता? अब यहाँ इस बिंदु पर आवेश कहाँ को हो गया? यहाँ तो अंगूठा इधर को रखना पड़ रहा था, क्योंकि भी इधर था, अब यहाँ नो रखना पड़ेगा। तो तुम्हें कुछ नहीं आता। यहाँ अंगूठा इधर को क्यों रखना पड़ रहा? क्योंकि है इधर को तो यहाँ नो रखना पड़ेगा ऊपर को। अब तेरी किधर को आ रही है? तेरी मेरी ओर को आ रही है। तो यहाँ इस पॉइंट पे चूंकि बल इधर को ना लगेगा, और जब बल इधर को लगेगा तो यू का इधर को ना शुरू हो जाओ। बताओ अब यू का यहाँ आ गया, यहाँ क्यों गुलाम का कहाँ गया? यहाँ है तो भी चुंके क्षेत्र के अंदर ही, तो बल तब भी लग रहा होगा। दिशा उंगली चुंके क्षेत्र की दिशा में, उंगली ठोक दो अंदर को, तो अंदर को कर दी। अब अंगूठा किधर को रखना पड़ेगा? इधर को गति कर लो, तो अंगूठा को कर दो ना। नहीं समझ में नहीं आने की। अब तेरी कहाँ को आ रही है? नीचे की ओर। कहाँ को लगेगा? कहाँ को माना सुना जाएगा? तुम्हारी समझ में भी नहीं आ रही होगी। क्यों आवेश नीचे की ओर को माना सुना है, तो बिचुम के क्षेत्र के अंदर बल तब भी लग रहा होगा। अब ऐसा रखोगे, उंगली तो अंदर की ओर ही रखनी है, लेकिन अब कल कहाँ को होगा? अब इधर नीचे करना पड़ेगा। अब तेरी किधर को आ रही है? इधर को। अगर लाल वाली शर्ट की ओर को आ रही है, तो अब बल इधर को लगेगा, तो इधर को माना सुनना हो जाएगा। बताओ, और जब ऊपर इधर को मुड़ जाएगा फिर यहीं आ गया, फिर ऐसे ही बल लगेगा, फिर ऐसे हम करेगा, और ये क्या बन गया? वृत्त बन गया। तो दिशा ज्ञात करने पर पता चला कि कण का मार्ग, तो when a charged particle move in magnetic field perpendicular, then path of this particle will be circular। आप कहिए, अरे भैया सुन लो भैया, मैं हिंदी बोल रहा हूँ। जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसका मार्ग नहीं समझ। तो कैसा मार्ग हो गया? कैसा पता चला? दिशा ज्ञात करने पर, मैं लिख रहा हूं सर, बैठ गई। दिशा ज्ञात करने पर, दिशा ज्ञात करनी आ गई? दिशा ज्ञात करने पर स्पष्ट होता है कि कण का मार्ग वृत्ताकार होगा। तो पहले ये वाला बल लगा, बल की फिर हमने दिशा निकाली, और दिशा ज्ञात करने पता चला बल तो मुड़ता चला जाएगा, मुड़ता चला जाएगा तो मार्ग कैसा हो जाएगा? अब 11वीं क्लास की बात आएगी। कोई भी चीज, दुनिया की कोई भी चीज, यहाँ तक कि पंखा भी, इस पंखे की पंखड़ियां भी, घड़ी की सुइयां भी, नाभिक के चारों घूमने वाले इलेक्ट्रॉन भी, सूर्य के चारों घूमने वाली पृथ्वी भी, कोई भी चीज अगर वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो लगता है अभी केंद्र बल कहते हैं। अभी क्लास में ये पंखे की पंखड़े घूमेंगी तो इस पर भी अभी केंद्र बल लगेगा, घड़ी की सुई घूमेंगी तो उस पर भी अभी केंद्र बल लगेगा। पृथ्वी घूम रही है तो पृथ्वी पर भी अभी केंद्र बल लगेगा। नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उस पर भी। तुम भी अगर ऐसे बोल घूमने लगे वृत्ताकार, तो कोई भी वस्तु अगर वृत्ताकार पथ पर चले
लगेगी तो वहां विकेंद्र बल लगेगा। पढ़ते और इसका फॉर्मूला है F बराबर mv²/r। कौन सी क्लास में? दो बल लगे, पहला बल तो लगा चुंबकीय बल। चुंबकीय बल तो इसलिए लगा क्योंकि कण कहां पहुंच गया? चुंबकीय क्षेत्र में पहुंचेगा तो चुंबकीय बल तो लगेगा। फिर हमने इस बल की दिशा ज्ञात करने पे पता चला और वृत्ताकार मार्ग की वजह से अब अगर वृत्ताकार मार्ग ना होता तो विकेंद्र बल नहीं लगता। ये वाला बल लगा चुंबकीय बल, इस बल की तो दिशा निकाली। ये बल अगर ना लगता तो दिशा किसकी निकालते? अबे दायां की हथेली का नियम किसके लिए लगाया? अगर यू बल ना होता तो नियम नहीं लगता, दिशा नहीं निकलती, दिशा नहीं निकलती तो वृत्ताकार मार्ग नहीं होता, वृत्ताकार मार्ग नहीं होता तो बात समझ में नहीं आई। जब यू कण चुंबकीय क्षेत्र में आया तभी तो इस पे वाला बल लगा, जब इस बल को लगाया तभी तो हमने नियम लगाया, नियम लगाया तभी तो पता चला मार्ग वृत्ताकार मार्ग हो, तभी तो पता चला विकेंद्र बल लगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र ना होता तो यू बल नहीं लगता, यू बल नहीं लगता, हथेली का नियम नहीं लगता, वृत्ताकार मार्ग नहीं होता, वृत्ताकार मार्ग नहीं होता। इसका मतलब अभिकेंद्र बल भी इस पे डिपेंड है। यानी कि ये जो अभिकेंद्र बल है यहीं को लिख रहा हूं, मैं बाकी सही आ जाएगा। ये जो अभिकेंद्र बल है ये भी किससे प्राप्त होगा? F से तो प्राप्त होगा। अभिकेंद्र बल भी इस पे डिपेंड है। बताओ ये कौन सा बल है? चुंबकीय बल का मान मेरा समीकरण है क्यों भी। अरे कौन सा बल है? एक बी से एक बी तो बचेगा स्क्वायर था। यहाँ क्या बचा? तो ले जाओ क्यूबी की जगह। जी ये 5 कर लोगे? मैं चित्र छोड़ रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, याद रखोगे? वीडियो